कवर कर देंगे दम वाली आंच पे तकरीबन 5 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए और कितनी ज़बरदस्त कश्मीरी दाल हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह, आप ज़रूर ट्राई करें। मुहर्रम का महीना चल रहा है तो लोग घरों में ज़्यादातर हलीम बनाते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप हलीम को भूल जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, झटपट कश्मीरी दाल चिकन बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार कश्मीरी दाल चिकन कैसे बनेगी। मेरे साथ रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीरी दाल चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है 500 ग्राम, और इसके ना इस तरीके बड़े बड़े पीस रखने हैं क्योंकि हमने इसके अंदर रेशे बनाने हैं, इसको हमने हलीम जैसा बनाना है। और 250 ग्राम मैंने दाल चने की ली थी, इनको अच्छी तरह वाश करके ना 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अच्छी तरह ये सूख हो चुकी, डबल हो चुकी है। और 125 ग्राम मैंने दाल मसूर लेकर इसको भी अच्छी तरह वाश करके ना 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। दालें हमारी अच्छी तरह सूख हो चुकी हैं, तो ज़्यादा हम इसके अंदर झंझट नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप हलीम दलीम भूल जाएंगे, इतनी ये मज़ेदार टेस्टफुल बनती है। तो चलें अब हम जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। कश्मीरी दाल चिकन को कुकर के अंदर बनाएंगे, टाइम बचेगा, जल्दी प्रोसेस हो जाएगा सारा। तो इसके अंदर ना हम शामिल कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, घी में ज़्यादा टेस्टफुल बनेगा ये। और 100 ग्राम हम इसमें दही शामिल कर देंगे। फ्लेम हमारा अभी ऑफ है, चलो। और 100 ग्राम हम इसमें ब्राउन प्याज शामिल कर देंगे। अगर नहीं है तो एक बड़े साइज का प्याज लेकर उसको पहले ब्राउन कर लें। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, थोड़ा सा कलर ज़्यादा अच्छा आएगा। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। और तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्च थी जिसको मैंने इमाम दस्ते में डाल के कूट लिया है। 2 टेबलस्पून हम इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे। सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैं कहता हूँ एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप हलीम दलीम को छोड़ देंगे, इतनी ये कश्मीरी दाल टेस्टी बनती है। चलेंगे अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और मिसालों की ना अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे ताकि जो दही के अंदर कच्चापन है, मसालों के अंदर कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 3 मिनट तक फ्लेम को हाई करके अच्छी तरह मसालों की बुनाई कर ली है। इस टाइम पे आकर हम कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। 2 छोटे छोटे तेज़ पत्ते हैं, ये डाल देंगे। 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग हैं। और इसी टाइम पे ना हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। पीस आपने छोटे नहीं करवाने, क्योंकि छोटे करवाएंगे तो इसके अंदर रेशे नहीं बनेंगे। ये दाल जो होती है कश्मीरी दाल, ये रेशेदार होती है जिस तरीके हलीम होता है। चिकन को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। फ्लेम हमारा हाई रहेगा। चिकन की बुनाई कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। चिकन की मैंने तकरीबन 4 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई कर ली है। इस टाइम पे आकर हम इसमें शामिल कर देंगे दाल चना, पानी के साथ शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। बाउल को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। चलें मिक्स कर देंगे और इसके अंदर हम आधा लीटर पानी शामिल कर देंगे। चलें ऊपर से हम इसको लगाएंगे कवर। अभी आपने मसर की जो दाल है ना, मसूर दाल, वो नहीं शामिल करनी। वो क्यों नहीं शामिल करनी वो भी मैं आपको बताता हूँ। ऊपर हम वेट लगा देंगे। तो चलें जी, दाल चना और चिकन को मैंने कवर कर दिया है, वेट भी लगा दिया है। तो इसको ना हमने तकरीबन 10 मिनट तक प्रेशर देना है।
10 मिनट में ये दाल भी गल जाएगी चने की और चिकन भी गल जाएगा। तो दाल मसूर मैंने इसलिए इसके अंदर शामिल नहीं की क्योंकि ये 4 से 5 मिनट में गल जाती है। अगर आप दोनों को एक साथ शामिल कर देंगे तो ये जो दाल मसूर है ये नीचे लग जाएगी, दाल चना आपकी गलेगी नहीं, फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। तो दाल चना और चिकन को 10 मिनट तक मैं प्रेशर दे लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दाल चिकन को प्रेशर पे रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। ये सारा प्रेशर हम निकाल देंगे कुकर का। तो चलें जी, प्रेशर मैंने सारा कुकर का निकाल दिया। अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह जी, दाल हमारी तकरीबन जो चने की है वो गल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो चिकन है इसको हम निकाल लेंगे बाहर और इसको इमाम दस्ते में ना इसी तरह गर्मा गर्म कूट लेंगे, इसके रेशे बना लेंगे। और इसी टाइम पे हम इसके अंदर दाल मसूर शामिल कर देंगे। इसको भी हमने 5 मिनट तक प्रेशर देना है। 5 मिनट में ये अच्छी तरह गल जाएगी। चले, थोड़ा सा ना हम तकरीबन 1 कप पानी और शामिल कर देंगे। चले, ऊपर से हम इसको फिर से कवर लगाएंगे। 5 मिनट में इसको प्रेशर दे लूँ, दाल मसूर को और चिकन के रेशे बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलूँ। तो चलें जी, दाल मसूर को भी मैंने 5 मिनट तक प्रेशर दे लिया। अब हम ना इसको भी खोल के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो दाल माशाल्लाह जी हमारी गल चुकी है। इस तरह का घोटना ले लें और इस तरीके से इसको अच्छी तरह घोट लें। इसको आप चाहे ना तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी इसको बीट कर सकते हैं, लेकिन जो इस तरीके घोटने से टेस्ट आता है ना इस दाल के अंदर, वो आपको उस तरीके नहीं आएगा। इसको अच्छी तरह मैं घोट लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दोनों दालों को अच्छी तरह मैंने घोट लिया है। ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे ये चिकन के रेशे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम हमारा अभी ऑफ है। 1 टेबल स्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। मज़ीद हम ना इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसी तरह मिक्स करते हुए पका लेंगे। अच्छा, अगर आपने इसी टाइम पे ना इसको हलीम बनाना हो ना, तो आप इसके अंदर 3 से 4 सूखी रोटी लेकर उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, तो वो चिकन के रेशे के साथ शामिल कर दें, आपका हलीम बन जाएगा लेसदार। जो आपको बाज़ार से मिलता है ना, वो सारे जो भी हलीम बनाते हैं उसके अंदर सूखे नान या सूखी रोटी को ग्राइंड करके इसमें शामिल करते हैं। जो हम आपको चैनल पे यूट्यूब पे दिखाते हैं ना बनाकर, सारी दालें पा के गंदम जौ, वो इसी तरह नहीं बनाते, वो सिर्फ रोटी का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, कश्मीरी दाल हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। 5 मिनट तक मैंने इसको फिर से पकाया। चिकन शामिल करने के बाद इसको ना आपने ज़्यादा थिक नहीं रखना, इसी तरह आपने पतला रखना है। ज़्यादा थिक हो जाए थोड़ा सा पानी गर्म करके शामिल कर लें, क्योंकि जब ये ठंडी होगी ना बाद में तो ज़्यादा थिक हो जाएगी, फिर वो टेस्टी नहीं लगेगी। तो दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम जल्दी से इसका जो तड़का है प्याज का वो बनाना शुरू करते हैं। तड़के से इसके अंदर टेस्ट आएगा। तो दाल हमारी रेडी है, इसको हम साइड पे करते हैं, जल्दी से तड़का बना लेते हैं। तो तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसमें ना हम शामिल कर देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल, और ऑयल के साथ ही हम एक बड़े साइज़ का बारीक स्लाइस में कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे और इसको ना हमने ब्राउन करना है। ज़्यादा कलर हम इसका डार्क नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन रखेंगे। तो प्याज को मैं ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, प्याज का जो कलर है वो ब्राउन हो चुका है। इससे ज़्यादा आपने इसका कलर जो है वो डार्क नहीं करना। तड़का हमारा रेडी है, कोई चीज़ नहीं और इसके अंदर शामिल करेंगे। जल्दी से हम इसको गर्मा गर्म दाल के अंदर शामिल कर देते हैं। थोड़े से ना हम गार्निश के लिए बचा लेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। इसी तरह हम ऊपर से इसको कवर कर देंगे दम वाली आंच पे तकरीबन 5 मिनट। तो 5 मिनट में इसको दम लगा लूँ, फिर आपसे मिलते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए और कितनी ज़बरदस्त कश्मीरी दाल हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह, आप ज़रूर ट्राई करें। मुहर्रम का महीना चल रहा है तो लोग घरों में ज़्यादातर हलीम बनाते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप हलीम को भूल जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए चिकन के रेशे चेक करें दाल के अंदर कितने मज़ेदार हैं। इसके ऊपर हम थोड़ी सी प्याज ब्राउन शामिल कर देंगे, थोड़ी सी हम जूलियन में कटी हुई अदरक शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर ना हरा धनिया, लेमन, जो आपको पसंद हो वो आप शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्च शामिल कर देंगे, एक बारीक कटी हुई। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी कश्मीरी दाल, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। कश्मीरी दाल किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।